पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार मैम, एनएस नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम अभी विधानसभा का सत्र जो है वो खत्म हुआ है और इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 16 से 18 हजार जो सीएम योगी ने तय कर दिया है, तो क्या आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खबर आई है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, सहायिकाओं के लिए कुछ होने वाला है? नहीं सर, देखिए हमारे लिए कोई ऐसी खबर नहीं आई है अभी। हम लोगों ने मिशन सांसदों के द्वार चलाया लेके अक्टूबर से और शीतकालीन सत्र तक, और मिशन विधायकों के द्वार चलाया। हर सांसद विधायक को ज्ञापन दिए। उन लोगों ने संसद में, कुछ सांसदों ने संसद में उठाया और कुछ विधायकों ने विधानसभा में उठाया। तो वहां आपने भी देखा होगा शायद मंत्री जी के जवाब क्या थे। उन्होंने कहा नहीं, इनका कोई 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला, इनको कोई पेंशन नहीं हम दे सकते। वैसे ही वो जो स्पीकर थे, स्पीकर जो थे, उन्होंने भी इसी तरह से बोला था नहीं, इनका कोई विचार नहीं है कुछ भी देने का। तो आउटसोर्सिंग वालों के लिए देखिए, कल परसों से आउटसोर्सिंग वाले लगे हैं। हम लोगों को 50 साल होने जा रहे हैं। जिस समय आंगनवाड़ी की नियुक्ति हुई थी, उस समय आप सर्च कर लीजिए कि एक सांसद को कितना मानदेय मिलता था और एक आंगनवाड़ी को कितना मिलता था। और आज आप देखिए, जो इनके विधायक हैं वो अपना मानदेय बढ़वाने के लिए, अपने भत्ते बढ़वाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, आवाज उठा रहे हैं। अब आप देखिए, वो भी मानदेय कर्मी है। ये चाहे कोई पार्टी हो, सपा बसपा भाजपा, सब अपने भत्ते बढ़वाने के लिए सब एक हो जाते हैं। सब टेबल थपथपा के अपने ही मानदेय और भत्ते बढ़ाते हैं। एक कर्मचारी को नहीं देखता जो आंगनवाड़ी आज रूट ग्रास लेवल पे काम कर रही है। आज जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रही है। आंगनवाड़ी के लिए कुछ नहीं है। वैसे इस देश में बात होती है महिला सशक्तिकरण की, तो हम यही पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है इस देश का? और उसके बावजूद देखिए, ऑनलाइन काम, इतना ऑनलाइन काम दे दिया गया है कि कोई काम ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन होगा, सब ऑनलाइन करेंगे। डिजिटल हाजिरी से लेके आपके सब राशन है, टीकाकरण है, जितना हाजिरी है, अटेंडेंस है, सब कुछ है। ये 2G मोबाइल दिए गए थे 4-5 साल पहले। जी। वो सिर्फ गोल गोल घूमते रहते हैं। काम 5G का दिया जा रहा है, मोबाइल हमारे पास 2G है। कोई रिचार्ज नहीं दिया जाता। हम लोग डिमांड बराबर करते चले आ रहे हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दिया जाए या टैबलेट दिया जाए जी। और हमें रिचार्ज के लिए या तो ब्रॉडबैंड की व्यवस्था करे सरकार, या फिर हमें अनलिमिटेड नेट दिया जाए। देखिए, अभी इन्होंने एनजीओ के थ्रू प्री प्राइमरी के ग्रुप बनाए हुए हैं। उनमें न्याय पंचायत वाइज वीडियोस डाली जाती है। इन वीडियो को पहले आप देखो, उसके बाद आप बच्चों को उसी तरह से पढ़ाओ। वो सर, एक वीडियो देखने में ही कम से कम 1 GB डाटा चला जाता है। तो ये अनलिमिटेड इनको नहीं देना है। दूसरा, जो आंगनवाड़ी 8वीं और 10वीं पढ़ी हुई थी, इनकी किसी सेवा शर्तों में नहीं था कि आपसे ऑनलाइन काम कराया जाएगा। जब मानदेय देने की बात आती है, जब हम कर्मचारी की बात करते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमको वेतन दिया जाए, तो सभी का कहना, विभाग का भी कहना रहता है, सरकार का भी कहना रहता है नहीं, आपने मानदेय पे साइन किए थे। आप मानदेय कर्मी, आप वॉलंटियर हैं। जब एक वॉलंटियर होता है, वॉलंटियर को फिर आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? आप 62 साल का हवाला देके, आप 62 साल की हो गई, उनको रिटायर करके बाहर बिना पेंशन के, बिना ग्रेजुएटी के आप बाहर कर देते हैं। तो तब तो ये लोग मानदेय कर्मी हो जाते हैं। और जब उसकी डिमांड करते हैं कि नहीं, आपने तो साइन इस पे किए हैं, तो हमने साइन ऑनलाइन काम के लिए भी नहीं किए थे। हमने अदर विभागों के काम, 72 विभागों के काम हमें दिए गए हैं, हमने तो उस पे साइन नहीं किए थे। हम सभी सब विभागों के काम भी करेंगे, वो भी जबरन हमसे कराए जा रहे हैं। नहीं, नौकरी छोड़ दीजिए, सेवा समाप्त कर दी जाएगी, मानदेय काट दिया जाएगा। बात में मानदेय काटा जाता है। जरा सा कुछ हो जाता है। ये पहली बात तो मिलता कितना आंगनवाड़ी को, उसके बावजूद कम से कम 70% आंगनवाड़ियों का जो ठीक ठाक आ जाता है, नहीं तो 30% आंगनवाड़ियां कम से कम ऐसी हैं, हर महीने परेशान होती हैं कि आज हमारा मैडम हमारा PLI रुक गया, आज हमारा जो मानदेय आता है केंद्र सरकार से वो नहीं आ रहा है। फिर वो 6 महीने तक एप्लीकेशन देती रहती है कि अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम ऊपर पहुंचा देंगे।
फिर वो 6-6 महीने से बेचारी लटक रही हैं। जी मैम, किसी का 2 महीने का, किसी 1 महीने का रुक जाता है। जी मैम, लेकिन जो विधानसभा से आप लोगों को ये नाराजगी मिली है, कुछ वहां से आप लोग को हासिल नहीं हुआ है, तो क्या उसके बाद आप लोग सरकार के सामने अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने जा रही हैं? हाँ, हम लोगों का भी चल रहा है। देखिए, आज महिला दिवस पे की पूर्व संध्या में बहुत जिलों में आंदोलन हुआ है इसी को लेके, ऑनलाइन लेके, और जो सरकार ने ये एक तरह से बहुत एक हंसी का पात्र आंगनवाड़ियों को बनाया है कि मतलब एक मखौल उड़ाया है विधानसभा में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने तो अभी वो जारी भी किया था, पोस्ट डाल के, और सबको मैंने लेटर भी डाले हैं कि आप इन लोगों को, जो हमारे स्पीकर महोदय हैं और माननीय मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इन महिलाओं से, जो ग्राउंड लेवल पे इतना काम करती हैं, सरकार की सारी नीतियों को एक सजग प्रहरी की तरह, एक सच्ची सिपाही की तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो ये इस तरह का जो मखौल उड़ाया, उसके लिए बहुत पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। जी जी। और हमारे संगठन ने बहुत घोर निंदा की है। आंदोलन भी बराबर चल रहे हैं। और 1 अप्रैल से जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो ऑनलाइन काम के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी का मोबाइल या टैबलेट, अनलिमिटेड रिचार्ज या ब्रॉडबैंड, और प्लस आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षण। जो आंगनवाड़ियां 8वीं 10वीं पढ़ी हैं, उनको कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है और जबरन काम कराने का प्रेशर दिया जा रहा है। अगर मार्च में सरकार ने इन सारी हमारी जो सुविधाएं हैं इनको मुहैया नहीं कराया, तो 1 अप्रैल से आंगनवाड़ियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। और जब तक ये सब नहीं होंगे और वेतन जब तक नहीं मिलता है, तब तक वापस नहीं होंगी। आप देखिए, पांडिचेरी है और ये जितने भी ऐसे कंट्री वो हैं, स्टेट हैं, इनमें तो आंगनवाड़ियों को परमानेंट किया हुआ है। तो इसी तरह से हमें भी करें ना जी। मतलब ये भी कोई फॉरेन कंट्री तो है नहीं। जी जी जी। है तो वो भी यूपी में ना, अब ये भी भारत में ही है ना। जी जी। तो हमें इस तरह से परमानेंट किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, पता नहीं, सिर्फ वो एक तरह से मजाक बना के रख दिया गया है आंगनवाड़ियों का। राशन राशन राशन। आंगनवाड़ी देखिए 45 हजार रुपए टीचरों के अकाउंट में आए हैं कि अभी ये उसका जो एक इनको बाल पेंटिंग के लिए और कुछ किट के लिए कुछ और पैसा आया है कि जो पेरेंट्स मीटिंग आंगनवाड़ियां कराती हैं, मीटिंग आंगनवाड़ी कराती हैं जी, ऐसे बच्चों को आंगनवाड़ी खिलाएंगे, लेकिन पैसा आता है टीचरों के खाते में। मुझे तो नहीं लगता किसी भी टीचर ने किसी ने भी कहीं किसी आंगनवाड़ी को दिया हो, कहीं किसी स्कूल में बाल पेंटिंग हुई हो। आंगनवाड़ी चोर है, टीचर इतने ईमानदार हैं, हम तो वो भी नहीं करे, चलो उनके खाते में दिया। तो ये सब नीति समझ में नहीं आ रही है हमारे कि इस तरह से ये सब क्यों किया जा रहा है। राशन की बात आती है, राशन आप बताइए कि जहाँ कहीं जैसे आगरा का मुद्दा हुआ, कहीं और का हुआ कि वह राशन बिक रहा है, वहाँ फलाना, एक एक पैकेट सबकी नजर रहती है जी। और देखिए सरकार ने इनको आंगनवाड़ियों को और गांव वालों को सिर्फ लड़ाने का काम किया है जी। पूरा जो राशन आता है आप देंगे 60%, आप देंगे 70%, आप पोर्टल दे दिया शिकायत के लिए कि इनकी शिकायत करिए अगर आपको राशन नहीं मिलता है। सपोज कीजिए कहीं 70% मिला, 80% मिला, बाकी जो 20% है वो क्या करेंगे, वो तो सिर फोड़ेंगे। जी जी। चोर बना दिया जाता है आंगनवाड़ी को। एक दाना भी आंगनवाड़ी अगर कहीं ऐसा कुछ घपला होता भी है ना, तो अधिकारियों के बिना कहीं कुछ नहीं कर सकती है। जी मैम, तो मैं इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ भी रहती है। जी जी जी। और संगठन की जब बात करते हैं कि संगठन के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, तो नहीं 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 आपको मानदेय काट दिया जाएगा, आप आंदोलन नहीं करना। जबकि आप देखिए कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी को कोई छीन सकता है? क्या अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है? आप यहाँ कैसे आई? 3-4 बजे हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी गाजियाबाद में, वहाँ एक CDPO आते हैं सिटी के, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अरे ये अपनी बात कर रही हैं, हमसे कुछ समस्या बता रही हैं कि नहीं नहीं ये कैसे बैठ सकती है, कैसे आ सकती है? चलिए अभी पुलिस को बुलाइए, आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, आपका मानदेय काट दिया जाएगा। अधिकारियों का ये हाल रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो एक सहयोग कर रहा हो। सरकार को अगर आंगनवाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनको अधिकारियों का काम है ऊपर लिख के भेजे कि इनको पहले सुविधाएं मुहैया कराइए, इनको 5G मोबाइल दीजिए, तभी तो ये सारा ऑनलाइन काम कर पाएंगी। नहीं नहीं मानदेय काट दिया जाएगा, सेवा समाप्त कर दी जाएगी, छोड़ दो, नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाओ, बस ये 2 जवाब होते हैं। जी मैम, तो फिलहाल विधानसभा से भी
कुछ हाथ नहीं आया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, और पिछले जो सदन चला संसद का उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो इसके बाद आप लोगों ने सरकार से मतलब स्पष्ट एक तरह से संदेश दिया है कि आप लोग 1 अप्रैल से जो है वो नया कदम उठाने जा रही हैं अपने मांगों के लिए। और आज महिला दिवस के अवसर पर हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अल्प मानदेय में कार्यरत है उनका मानदेय सरकार को जरूर बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।